गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं का पाठ 12 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 12 का नाम है सर्वधर्म समभाव। ठीक है बच्चों, सर्वधर्म समभाव। इसमें धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इस पाठ में आगे क्या बताया जा रहा है ना। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच? महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच। ठीक है बच्चों, कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का पलड़ा भारी था। खान खाना और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियां, बच्चों, परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच तो युद्ध चल रहा था और कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप का जो है वो पलड़ा भारी था, मतलब वो ज़्यादा ताकतवर थे, है ना। और खान खाना और इसकी सेना को क्या करना पड़ा, मैदान छोड़ना पड़ा, मतलब वो क्या किए, हार गए। ठीक है बच्चों, अमर सिंह ने मुगलों की जो स्त्रियां हैं, है ना, मतलब जो मुसलमानों की मुगलों की स्त्रियां थी, बच्चे थे, परिवार वाले थे और है ना, और सैनिकों को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। राणा प्रताप ने जब लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो वे कुंवर अमर सिंह को बधाई देने स्वयं आए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप को पता चला कि हमारी सेना जो है युद्ध जीत गई है, तो वो स्वयं क्या किए, अमर सिंह को, है ना, अमर सिंह को बधाई देने के लिए आए। परंतु जब राणा को पता चला कि कुंवर ने मुगलों की स्त्रियां और परिवार वालों को बंदी बना लिया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, कुंवर, लड़ाई जीत कर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है। तुम नहीं जानते तुमने मुगलों की स्त्रियां और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। उसकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान है ना बच्चों। अब यहाँ पे राणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितने अच्छे थे, है ना। जबकि अमर सिंह ने तो लड़ाई जीत ली थी, लेकिन जब उनके बच्चे लोगों को, उनके परिवार वालों को बंदी बनाया गया, इस बात का पता राणा को चलता है, तो वो जो बधाई देने आए हुए थे, है ना, कि युद्ध जीतने का बधाई देने आए थे, तो वो उस स्थान पर खुश होने की बजाय वो क्रुद्ध हो गए और उसने कहा कि उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान है। राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खान खाना की बेगम से भेंट की और कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे को सम्मानपूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिया जाए, है ना। अब राणा प्रताप जो बंदी बनाकर लाए गए थे उनके पास जाकर क्षमा मांगे और सबको उनके घर पहुंचाने का आदेश दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अकबर ने जब देखा कि मुगलों की स्त्रियां और बच्चे राजपूतों के संरक्षण से सकुशल लौट रहे हैं, तो उनका सिर भी महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर से झुक गया, है ना। अब जब किसको पता चला, अकबर को पता चला कि मुगल के बच्चे और क्या उनकी स्त्रियां ये सब सकुशल, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ था और वो सही सलामत उनके घर पहुंच गए, तो इस चीज़ के लिए महाराणा प्रताप के सामने में अकबर जो है वो उनका सिर झुक गया, है ना। संसार में अनेक धर्म हैं, संसार में अनेक धर्म है, सभी धर्म हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना। वे सभी हमें असत्य से सत्य की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का आदर करें। भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो,
है ना। क्या कहा गया है भारतीय संस्कृति में कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो। यहाँ पे सबको एक समान माना जाता है। ठीक है बच्चों, भारत जो है, भारत में सभी धर्मों को आदर से माना जाता है ना। आगे में एक दूसरी घटना के बारे में बताया जा रहा है ना। पहली घटना हमने राणा प्रताप के बारे में पढ़ी, अब दूसरी घटना है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली किसी शत्रु ने उसके राज्य में किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया है। उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हो गई। अगले दिन गुरु के कुछ शिष्यों ने एक सिख सैनिक को उसके सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरुजी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब दोनों के बीच युद्ध हुआ है ना, तो उनमें से क्या हुआ कि सिख लोग तो जीत गए, लेकिन उनमें से एक जो सिख था वो क्या था कि सबको पानी पिला रहा था। तो अपने तरफ के सैनिकों को भी पिला रहा था और जो दूसरे पक्ष के सैनिक थे उनको भी वो पानी पिला रहा था। ठीक है, तो इसलिए और जो दूसरे सिपाही है वो उनको गुरु गोविंद के सामने में लाए और कहा कि इसको दंड मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दूसरे सैनिकों को पानी पिला रहा था। हो सकता है ये दूसरे सैनिकों से मिले हुए हो, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे, है ना। हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है, वह बोला, है ना। वो जो युवक था वह बोला, पर क्या शत्रु के सैनिक को पानी पिलाना उचित है? गुरु गोविंद ने पूछा, है ना। अब दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है कि क्या यह बात सच है। तो बोले हाँ बिल्कुल सच है, पर क्या सैनिकों को शत्रु के जो सैनिक है उनको पानी पिलाना सही है? ये गुरु ने पूछा। श्रीमान, आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज, वह युवक बोला, है ना। अब युवक जो है वो बताता है कि आपने एक बार कहा था कि सभी मनुष्य में आत्मा एक जैसी होती है ना। तो मैंने उसी बात को याद रखकर सबको पानी पिलाया। गुरु गोविंद सिंह उस युवक के उत्तर से बेहद क्या हुए, खुश हुए, है ना। उस युवक ने जो उत्तर दिया वो खुश हो गए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम ही ने समझा है। तुमने दुश्मन के घायल सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया है। तुमने गुरु नानक की वाणी को सही तरह से समझा ही नहीं, अपने आचरण में भी उतारा है। एक सैनिक ने शंका प्रकट की, यदि एक घायल पड़े शत्रु सैनिक को पानी पिलाना धर्म का काम है तो फिर उसकी सैनिक को युद्ध में मार गिराना तो अधर्म होना चाहिए, है ना। अब इन सब बातों में क्या हुआ, उनको तो अच्छा लगा कि मेरे बताए हुए, गुरु गोविंद जी को अच्छा लगा कि मेरे बताए हुए रास्ते पे मेरे शिष्य चल रहे हैं। पर उनमें से एक जो है उसने कहा कि अगर उनको पानी पिलाना सही है तो फिर उनको हम जो शत्रु सैनिक है उनको मारते क्यों हैं? उसको मारना भी तो अधर्म है ना। तो युद्ध में शत्रु सैनिक का सामना करना राष्ट्र धर्म है, जबकि घायल सैनिक को पानी पिलाना मानव धर्म है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात बताई गई है ना, कि अगर हम अपने राज्य की रक्षा करते हैं तो वो क्या है, राज्य की रक्षा करते हुए अगर हम दूसरे को मारते हैं तो वो राष्ट्र धर्म कहलाता है, और अगर हम किसी की जान बचाते हैं तो वो मानव धर्म कहलाता है। किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म या अनुयायी है उचित नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने
उत्तर दिया। ठीक है बच्चों, आगे हमारे देश भारत ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं। भारत के संविधान में के अनुसार सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने धर्म का पालन करता हुआ भी किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव ना रखे। है ना, बोल रहे हैं कि अपना धर्म तो मानो किंतु दूसरे धर्म की भी बुराई ना करो। है ना, दूसरे लोगों को भी उसके धर्म को मानने का पूरा पूरा अधिकार है। ईश्वर अल्लाह गॉड है ना, आदि उसी ईश्वर के अनेक नाम है। गांधी जी अपने भजन में ठीक ही गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। बच्चों ध्यान रहे, इस सांप्रदायिक भेदभाव के कारण भारत की एकता पर आंच नहीं आनी चाहिए। है ना, सांप्रदायिक भेद से कब कब एक कब एक मिट सकता आहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। है ना, अब यहाँ पे आप लोगों को आप लोगों को बताया गया है ना, धर्म के बारे में। तो सभी धर्म को मानने का सभी को अधिकार है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को कॉपी में लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।